साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारी क्लास में। एक बार फिर से हम आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनर्स और डिटर्मिनर्स में हमने आर्टिकल्स को शुरू किया था, जिसके दौरान हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग देख लिया। आज हम द आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं और द आर्टिकल में ये ख्याल रखें, तीन रूल काफी है। जी हाँ, तीन रूल काफी है। इन तीन रूल में तीसरा जो है वो काफी लंबा चलेगा। ठीक है, काफी लंबा का मतलब ये नहीं है 250-300 दिन चलेगा। इसका मतलब है उसमें आपको काफी सारे रूल्स याद करने हैं। बस याद करना है, उसको रट्टा मारना है, कोई समझ की बात नहीं है। ठीक है, जहां तक बात है आज की वीडियो की, तो ये तीन जो है, ये जो एक या दो रूल जो भी हम पढ़ेंगे वो आधार है। सारे रूल सिमट के इसी में आने वाले हैं। ठीक है, तीसरे रूल के अलावा सारे रूल, सारी यूसेज जो है यहीं पर सिमट के आ जाएगी। आप पढ़िए इसको अच्छे से, वीडियो को पूरा देखें। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट चलते रहने चाहिए। आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो भी हमारे वीडियोस को सराहना की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम डेफिनिट आर्टिकल द को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट का पता कैसे चलेगा? पहले तो इनडेफिनिट की बात की हमने, अभी डेफिनिट की बात की। तो ये डेफिनिट जो है, मैटर क्या है डेफिनिट का, क्या चीज होती है डेफिनिट? डेफिनिट जो है, यानी यहां पर द के प्लस में जो नाउन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, उसका रेफरेंस है। उसका रेफरेंस कैसा होना चाहिए? डेफिनिट होना चाहिए। अब ये डेफिनिट वर्ड किस तरह से हम एक्सप्लेन करें? दा लगने का मतलब है ये वाले नाउन का रेफरेंस कैसा है? डेफिनिट है। डेफिनिट है तो इसके अंदर कैसे पता चलेगा? जब हम पहचान जाएं कि कौन से नाउन की बात की जा रही है। ठीक है, लिसनर को पता चल जाए, जैसे मैंने बोला बॉय। ठीक है, मैंने बॉय बोला तो सुनने वाले को पूरी दुनिया के जितने भी बॉय है उनमें से एक का पता चल जाए, इसे कहते हैं डेफिनिट होना। ठीक है, कि जब लिसनर जो है नोन हो जाए, पता चल जाए लिसनर को, जैसे बुक है, जैसे कोई वर्ड है बुक। ठीक है, इस बुक वर्ड को हमने किसी के सामने बोला किताब, तो आपके माइंड में एक वर्ड आएगा, आप बोलोगे कौन सी किताब। अगर मैं ये कह दूं कि ये वाली किताब, वो एक ही बन जाए, एक पर ही बात आ जाए, दुनिया की सारी किताबों को साथ लेके चलते हुए एक का चुनाव कर ले, इसे कहते हैं डेफिनिट होना। जैसे, ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्लासरूम है। ठीक है, इसके अंदर यहां पर जो है काफी सारे बॉयज बैठे हैं। ठीक है, ये 9 बच्चे हैं। इन 9 बच्चों में अगर हम बात करें, अगर द बॉय बोला, द प्लस बॉय बोला, तो इन 9 में से एक पर बात आ जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा कि द बॉय इन वाइट। इतने जो भी 9 बच्चे हैं, इनमें एक ने, किसी ने सपोज करो कोई व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है, तो मैं बोलूंगा द बॉय इन वाइट। क्या बोलूंगा, क्या बोलेंगे अपने इसको? ठीक है, द बॉय इन वाइट। द बॉय इन वाइट, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? लड़का जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं। अब इन 9 में से एक फिक्स हो जाएगा। देखिए, बॉय इंडेफिनिट था, लेकिन दा लगते ही इसका रेफरेंस कैसे हो गया? डेफिनेट। अब लिसनर को पता कैसे चलेगा? ये फ्रेज लगाने से। ये फ्रेज लगते ही लिसनर बता देगा, अच्छा व्हाइट ड्रेस वाला वो क्या, ये अच्छा ठीक है, एक को। जैसे मेरे पास किसी टेबल पर जो हो 4 किताबें पड़ी है। ठीक है, 4 किताबें पड़ी है, एक जो है वो व्हाइट है, एक रेड है, इसी तरह से हमने देखा द बुक। अगर हमने यहां पर द आर्टिकल लगा दिया, मैंने बोला द बुक, ठीक है, तो लिसनर क्या बोलेगा? किताबें 4 है, कौन सी की बात कर रहा है? अब मैं इसके साथ कुछ एक वर्ड लगा दूं, ऑफ रेड कलर। ठीक है, इस तरह से ये लगा दिया साथ में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 4 में से एक ही उठाएगा। यानी लिसनर को ये पता लग जाना कि जितने नाउन उसके सामने है, उनमें से कौन से की बात की जा रही है, ये डेफिनिट होता है। ठीक है, तो ये बात आज के टाइम में अभी हमने सीखनी है। इसका पहला यूज क्या है? ठीक है, आप इसको समझिए जरा अच्छे से। इसका पहला यूज क्या है? नंबर 1 रूल, किसी भी किताब में आप इसको ढूंढोगे तो आपको एक ही वर्ड मिलेगा, यूनिक थिंग। ठीक है, लेकिन यूनिक बने कैसे, इस बात पर फोकस करना है। हमने क्या करना है? ठीक है, जैसे हमने लिखा द, ठीक है, द लिख दिया, प्लस में जो नाउन होगा। अब पहला तो क्या होना चाहिए?
वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब एकमात्र, इस दुनिया के अंदर जो है वो एकमात्र होना चाहिए। जैसे द ताज वगैरह वगैरह, या तो यूनिक हो। यही रूल पूरी दुनियादारी में चलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी किताब में आप द आर्टिकल को देखिए, किसी भी न्यूज़पेपर में देख लो, किताब में देख लो, कहीं भी देख लो लिखा हुआ द आर्टिकल को देख लीजिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन रूल्स के, इन 4-5 बातों के बाहर नहीं जाएगी बात। ठीक है, अगर जाए तो आप कमेंट बॉक्स में करना, आई विल एक्सप्लेन। पहली बात, वो यूनिक होना चाहिए, अपने आप में यूनिक हो। अगर वो यूनिक नहीं है तो भाई साहब बनाइए उसको यूनिक। कैसे? यहां पर द प्लस जो है नाउन आया है, इस नाउन के बाद पहला तो यूनिक, अगर नाउन नहीं है तो कोई वर्ड लगा दीजिए। ठीक है, ये वर्ड, ठीक है, वर्ड लगा दिए जो क्या हो, एक एडजेक्टिव की तरह है, एडजेक्टिव की तरह क्या हो, नाउन की विशेषता बताए, नाउन की विशेषता बताए। ठीक है, नाउन की विशेषता बताने वाला। ये वर्ड ऐसा वैसा वर्ड नहीं होना चाहिए, सीधा ही नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड लगा दो। ठीक है, इस नाउन के बारे में बताने वाला हो, जैसे मैं यहां पर लिख ही देता हूं। ठीक है, ये वर्ड है, इस नाउन की विशेषता बताता हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस नाउन की विशेषता, जैसे मैंने बोला द बॉय, अब एक वर्ड लगाना है। ठीक है, इधर आइए, यहां पर मैं इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं। नंबर 1, ठीक है, मैंने बोला द बॉय आउटसाइड, आगे कुछ भी आ जाए। अब देखो, द बॉय लड़का कौन सा, जो बाहर खड़ा है, जो बाहर खड़ा है। अब मान लीजिए माहौल ऐसा है कि एक लड़का बाहर खड़ा है, 5-7 जो है वो अंदर खड़े हैं रूम में। आप बोलोगे कि कॉल द बॉय, लड़के को बुलाओ। सामने कौन से लड़के को, बहुत सारे भाई, ये इंडेफिनेट सेंस होता है। आपने जैसे ही बोला द बॉय आउटसाइड, लड़का जो गेट पे खड़ा है, एट द गेट बोल दो, आउटसाइड बोल दो। आउटसाइड एक वर्ड हो जाएगा, एट द गेट आगे आ जाएगा। ठीक है, इनसाइड, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, ये 4 शब्द याद कर लो। किसी भी नाउन के साथ आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, ठीक है, ये सारे वर्ड लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि मान लीजिए कोई एक जो छत पे खड़ा है, ऊपर खड़ा है, ठीक है, नीचे खड़ा है, इनसाइड खड़ा है, आप मान लो बाहर खड़े हो, एक कोई जो गर्ल है वो इन द रूम बैठी है। ठीक है, तो आप क्या बोलो, द गर्ल इनसाइड, ठीक है, इज वेटिंग फॉर यू, लड़की जो रूम के अंदर है वो तुम्हारा वेट कर रही है। ये इनसाइड वर्ड लगते ही क्या हो जाता है ना, क्या हो जाता है, ये डेफिनेट हो जाता है। यानी ये आउटसाइड वर्ड इस नाउन की विशेषता बता रहा है, लड़का जो कहां खड़ा है, बाहर खड़ा है। दूसरा लिख रहे हैं कि द गर्ल इनसाइड, द गर्ल इनसाइड, ये जो इनसाइड वर्ड है इसका मीनिंग है एकमात्र लड़की जो इनसाइड बैठी है। ठीक है, अभी इस सेंटेंस को अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो आपको एक और बात पता चलेगी। ठीक है, रियल में ये सेंटेंस क्या था और अब ये क्या है। ठीक है, देखिए जरा, स्टार लगाकर लिख रहा हूं, रियल में ये सेंटेंस कैसे थे कि द बॉय, द बॉय हु इज आउटसाइड, ठीक है, आगे कुछ भी लिखो, द गर्ल, द गर्ल हु इज इनसाइड, ठीक है, आगे कुछ भी हो। तो यहां पर देखिए, मैंने यहां लिखा द बॉय सेम है, द बॉय और द गर्ल सेम है, आउटसाइड और इनसाइड सेम है। यहां पर जो, यहां पर जो ये जो वर्ड आए हुए हैं, कौन से, हु इज, हु इज नाम के जो ये 2 वर्ड आए हुए हैं, ठीक है, इनको यहां पर अंडरस्टूड कर दिया है। याद रखें कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि द बॉय आउटसाइड, द बॉय हु इज आउटसाइड, यानी ये वाली बात जो है और ये वाली बात जो है वो एक ही है। कैसे है, हमने यहां पर हु इज को अंडरस्टूड छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। ये पहले क्लोज था, अब इसको हटाने के बाद, इन वर्ड्स को हटाने के बाद इसे कहा गया है रिड्यूस्ड। ठीक है, क्या बोल दिया है, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज। यहां पर हमने रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लोज का प्रयोग जो है वो किया है। मुद्दा यह है कि हम इस बात को समझे कि द क्यों लगा। रियल में सेंटेंस था द बॉय हु इज आउटसाइड, लड़का जो बाहर खड़ा है,
जो बाहर खड़ा है। इसमें हु इज को अंडरस्टूड करके द बॉय आउटसाइड कर दिया, और हमने ये रूल बना लिया कि किसी नाउन के साथ वर्ड लगा दिया जाए और वो वर्ड इस नाउन की विशेषता बनाकर उसको डेफिनेट बना दे, उसे कहते हैं, है ना, आर्टिकल द का यूज। आप इन दोनों को सिमिलरिटीज को समझिए। क्या मैंने यहां लिखा कि किसी वर्ड, किसी नाउन के साथ एक वर्ड जो उसकी विशेषता बता दो लगा दीजिए, और आप उसके साथ द आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। कोई डिटेल में पूछे बोलो आउटसाइड इनसाइड ये है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है, तो आपको उनको ये बताओ कि द बॉय हु इज आउटसाइड, द गर्ल हु इज इनसाइड। हु इज यहां पर अंडरस्टूड है, यहां पर हु सब्जेक्ट और इज वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को क्या है, अंडरस्टूड मान लिया गया है, और इसे कहते हैं रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लोज। रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लोज। तो ये पहला रूल हुआ कि अगर किसी नाउन के साथ आप जो है एक वर्ड लगा दो जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे। ध्यान से सुने, ये एडजेक्टिव की तरह, नाउन का एडजेक्टिव की तरह, नाउन की क्या बताए, विशेषता बताए। ठीक है, इसलिए द का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। तो पहला है यूज ऑफ रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लोज, या फिर एक वर्ड का यूज, या तो पूरा लिख दीजिए, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये एक जो है वो दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। आगे चलिए, तीसरी बात क्या है कि द के प्लस में जो नाउन लगाया जा रहा है, जो नाउन का प्रयोग हो रहा है, उसके प्लस में क्या कर दो आप, एक कोई भी फ्रेज लगा दो। ठीक है, फ्रेज लगा दो। अब ये फ्रेज का मतलब क्या होता है भी, ना तो वर्ड हो ना उसमें वर्ब हो, ऐसा कुछ नहीं हो। और एग्जाम्पल के तौर पे आप जरा देखें, एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर पे जो है वो, है ना, दूसरी बात यहां पर देखें कि जैसे मैंने पहले लिखा था द बॉय इन रेड, लड़का जिसने लाल कपड़े पहने। अब देखिए द बॉय, बॉय नाउन आ गया, उससे पहले हमने द लगाया है आर्टिकल। क्या लगाया है, आर्टिकल। अब इस द लगाने के पीछे एक कारण है, क्या, क्योंकि सभी बच्चों में, वो 9 बच्चे यहां बैठे थे ना, उनमें कोई एक है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने। ठीक है, तो हम एकदम से उसी पर नहीं पहुंच जाएंगे क्या, लड़का जिसने रेड कलर के कपड़े पहने उसने शरारत की थी। आजा भी भाई साहब, तन प्रसाद, जो भी है, आप इन रेड वर्ड से पहचान जाएंगे, डेफिनेट हो जाएंगे कि इसी लड़के की बात की जा रही है। तो हमने यहां पे तो लगाया वर्ड, यहां पे हम 2 शब्द लगा रहे हैं, फ्रेज है। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे, ये आगे आ जाएगा। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं द गर्ल। ठीक है, द गर्ल, द गर्ल, आगे हम कोई भी एक ऐसे वर्ड, द गर्ल एट द गेट, एट द गेट, आगे कुछ भी लिख दो, इज वेटिंग फॉर यू, इज स्माइलिंग, इज लाफिंग, इज डांसिंग, इज सिंगिंग, कुछ भी है। यहां पे गर्ल नाम का एक जो है वो नाउन है, उसके पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। द आर्टिकल का प्रयोग, इसका मतलब दुनिया में गर्ल, दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, जो गेट पे खड़ी है। यहां पर 2 शब्द थे, यहां पर 3 शब्द है, और 3 शब्द जिनमें वर्ब नहीं हो उसको हम कह देते हैं फ्रेज, सामान्यतः। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, द नाउन प्लस फ्रेज के। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात अगर करें, लास्ट वाली बात करें, और हाँ इसमें एक और चीज आ जाती है। ठीक है, वो चीज क्या है, एक और रूल क्या है इसका, एक रूल नहीं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, है ना, द स्टूडेंट, किसी नाउन के बाद में ऑफ लग जाए तो ये भी एक जो है एडजेक्टिव फ्रेज की तरह या फ्रेज की तरह प्रयोग होगा, विशेषता बताने वाले। यानी स्टूडेंट बहुत सारा है दुनिया में, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट है उनकी, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर इंटेलिजेंट, आर ब्रिलियंट, आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, आगे कुछ भी आ जाए, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, लड़के जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं, तो यहां पर ऑफ लग जाता है। मैंने शुरू में एक रूल बनाया, क्या बनाया, मैंने बोला कि द प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन या फिर प्रोनाउन, यहां पर भी प्रोनाउन आ सकता है। मैंने इस ऑफ के संदर्भ से बताया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें पता चला कि ये एक फ्रेज ही है, तो इसमें समाहित कर दिया हमने। जैसे द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो द बे, बेमन खाड़ी, ऑफ बंगाल,
द बे ऑफ बंगाल। तो इसमें क्या आ गया, द प्लस नाउन प्लस ओ प्लस नाउन आ गया, तो ये हमने इसमें समाहित कर दिया है। ठीक है, आगे आगे क्या होगा, द प्लस नाउन आ जाए, द प्लस में नाउन आ जाए, प्लस में क्या करना है हमें, एक क्लोज का ऐड करना है, क्लोज ऐड करना है, CLAU, जस्ट ए मिनट, हाँ, एक क्लोज को ऐड करना है। क्लोज का मतलब, ठीक है, वाक्यांश हम बात करते हैं जिस तरह से हमने, अगर हम इस सेंटेंस द बॉय हु इज आउटसाइड, इस पूरे को पढ़े तो इसमें इज क्या है, वर्ब है, ये पूरा एक क्लोज है, सीधा लिख दो, ये एक वर्ड है, ये एक क्लोज है और ये एक फ्रेज है। हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, 2 3 और 4, ठीक है, हमने यूनिक वाले के एग्जाम्पल नहीं लिखे, आगे बहुत सारे आ जाएंगे। यहां पर देखिए, द मैन, द मैन हु कोल्ड मी, द मैन हु कोल्ड मी, ठीक है, आगे कुछ भी आ जाए। अब देखिए, मैन कोई नाउन होता है, अब इसके साथ आर्टिकल लगाने हैं, ए अन द वगैरह लगाना है, तो हमने द लगा दिया। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये कोई निश्चित है, एक पर लेके जाना है। दुनिया में मैन बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से की बात कर रहे हैं, जिसने मुझे कॉल किया, द मैन हु कोल्ड मी, है ना, द मैन हु कोल्ड मी, व्यक्ति जिसने मुझे कॉल किया। अब सारी दुनिया से सिमट के बात एक पर आ जाती है, इसे कहते हैं डेफिनिट होना। आगे देखिए, द टीचर, कोई भी, द बुक विच यू गेव मी, विच यू गेव मी, आगे कुछ भी आ जाए। तो किताब, किताब एक नाउन है, अब इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया, इसका मतलब ये कोई विशेष हो जाए, एक पर लेके चलो। किताब मतलब दुनिया की सारी किताबों में से कोई भी, निश्चित नहीं है ना। लेकिन किताब जो तुमने मुझे दी थी, विच यू गेव मी, अब जो जिसने से हिंदी बन रही है, क्या बन रही है भाई साहब, तो ये जो जिसने से हिंदी बनाना है, लिटिल वाला यूज है, विशेष बना दो, स्पेसिफिक बना दो, डेफिनिट बना दो, द आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, द बुक विच यू गेव मी, किताब जो तुमने मुझे दी थी। अच्छा, ये वाले क्या, ठीक है, ऐसे आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, और भी आ सकता है, और भी आ जाएगा, जैसे द ड्रेस विच यू bought yesterday। ठीक है, अब देखो, ड्रेस कोई नाउन है, और ड्रेस बहुत सारी होती है लड़कियों के पास, है ना, लड़कों के पास तो पजामा कुर्ता और पैंट शर्ट बस, ठीक है, लड़कियों के पास बहुत नाम होते हैं। तो द ड्रेस, ड्रेस जो है वो बहुत सारी है, इस दुनिया में निरी पड़ी है, मतलब मैं कहता हूँ बहुत है। ठीक है, इसके पहले हमने द आर्टिकल लगा दिया, तो विशेष बनाओ, ड्रेस दुनिया में बहुत है, लेकिन कौन सी ड्रेस की बात की जा रही है, विच यू बोट यस्ट, जो तुमने कल खरीदी थी। है भाई साहब, यार मैं गांव जाके आ रहा हूँ, बोले हाँ, बोले क्या, बोले तुम ड्रेस देना मेरे को, एक ड्रेस तो दे दो, बोले ले जाना, कौन सी लेके जाओगे। अब एक, उसके मान लो 20 ड्रेसेज है, तो एक पर आना है, विच यू बोट यस्टरडे, जो तुमने कल खरीदी थी वो दे दो। अच्छा, कल खरीदी वो मैं तेरे को दे दूं, वो तेज आदमी है। ठीक है, ऐसे करके लड़ाई लड़ाई करके चल। कुल मिला के बात ये है कि विच यू बोट यस्टरडे, ये क्या बन जाता है, ये स्पेसिफिक बन जाता है, हमने विशेषता बता दी, एक पर ले आए। ये 4 रूल बता रहा हूं मैं आपको, ये 4 रूल है, इनमें 3 आज एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, पहला तो है यूनिक, हम कल से इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। दूसरा है वर्ड लगा देना, हिंदी देखिए, लड़का जो बाहर खड़ा है, जो से हिंदी बनी। ठीक है, गर्ल जो अंदर बैठी है, जो से हिंदी बनी। इसी का रूप है ये वाला, इसे कहते हैं रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लोज। जैसे, ठीक है, द बॉय हु इज आउटसाइड, ये वाले रूल में आ जाएगा 4 नंबर में, इसको हम 4 नंबर में लिख सकते हैं, और इनको भी हम 4 नंबर में लिख सकते हैं। ये 2 नंबर में है, ठीक है, और ये 3 नंबर में है। ठीक है, तो जो जिसने से हिंदी बनी है, देखिए लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन बात उसकी है जो आउटसाइड है। गर्ल्स बहुत सारी है, बात उसकी है जो इनसाइड है। ठीक है, बॉय बहुत सारे हैं, लेकिन बात उसकी कर रहे हैं जिन्हें, जिसने रेड कपड़े पहने हैं। गर्ल बहुत सारी है, लेकिन बात उसकी की जा रही है जो गेट पे खड़ी है। स्टूडेंट बहुत सारे हैं, लेकिन बात उनकी है जो मेरी क्लास वाले फिक्स है, हाँ ये ग्रुप। ठीक है, मैन बहुत सारे हैं, लेकिन बात उसकी है जिसने मुझे कॉल किया। बुक बहुत सारी है, लेकिन बात उसकी है ना, बुक बहुत सारी है, लेकिन बात उसकी है जो तुमने मुझे दी थी, उसी एक की।
ड्रेसेस बहुत सारी है दुनिया में, लेकिन बात उसकी है जो तुमने कल खरीदी थी। पहला यूनिक, यूनिक का मतलब एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, ताजमहल वगैरह वगैरह दुनिया में एक होना चाहिए। और बाद में ये तीन, रुको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप बहुत अच्छा महसूस करोगे इस बात को पढ़ते हुए। ठीक है, हम कुछ एक यूसेज और करेंगे कल के दिन में, कल की क्लास में, लेकिन वो सारी बातें सिर्फ एक रूल पे यहां पर सिमटेगी, वो एकमात्र बनेगा दुनिया। ठीक है, अदरवाइज यही कहानी रहेगी। अगर नहीं रहे तो हम बैठे हैं, बताना आपकी सर यहां से नहीं हो रहा, जरूर बताएंगे आप। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।